अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 201 के मेगा लेक्चर के साथ। और इसमें जो है मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट भी दूंगी, ताकि आपका फाइनल का जो पेपर है वो अच्छे से हो सके। तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा फाइल्स को देखा है। इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अपनी फ़ाइल जो है वो बना सकूं। तो ये मुझे मास की एक फ़ाइल मिली है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट लगी है। तो मैंने इसी पे जो है लेक्चर बनाने का सोचा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, कंप्यूटर बजाते खुद कोई भी काम नहीं करता, तो कंप्यूटर से कोई ना कोई काम करवाने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। तो हम लोग क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका ताल्लुक यूज़र से होता है, ठीक है, जिनका ताल्लुक यूज़र से होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल हैं, ठीक है, आप लोगों के पास मोबाइल में जो है हम लोग प्ले स्टोर से डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल जो करते हैं। ठीक है, कैंडी कैम है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे आप लोगों के पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वर्ड है, MS ऑफिस है, नोट पैड है। ठीक है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा है, अडोब फोटोशॉप है। तो ये सब क्या है कि इनका ताल्लुक यूज़र से है। यूज़र जो है अपने काम करने के लिए इनको इंस्टॉल करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका ताल्लुक यूज़र से होता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिनका ताल्लुक सिस्टम से होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आते हैं, जो कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की तमाम चीज़ों को ऑपरेट और मैनेज करते हैं, वो हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है विंडो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके सामने एक लिस्ट दी गई है और इसमें आपसे कहा गया है कि इसको आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों के सामने लिनक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास विंडोज़ वगैरह क्या है, ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका ताल्लुक यूज़र से नहीं बल्कि कंप्यूटर से हैं। ठीक है, साथ ही वर्ड प्रोसेसर है, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन से, इनका ताल्लुक यूज़र से है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा हमें ये यहाँ पर जो है आप लोगों को पेपर में आएगा कि आप जो है जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, वो 3 तरह के होंगे। या तो आपसे कहा जाएगा कि आप जो है करो, जो प्रोग्राम दिया गया है उसकी आउटपुट दो, या आपसे कहा जाएगा कि एक प्रोग्राम लिख के दो, या आपसे कहा जाएगा इसमें से एरर ढूंढो। ये तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो CS 201 प्रोग्रामिंग के पेपर के जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। इसके अलावा और पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आपसे कहा गया है कि 3 तरह के वेरिएबल्स आपने लेने हैं। ठीक है, टाइप उनकी हो डबल। ठीक है, और जो स्टोर करे 3 तरह की वैल्यूज़, क्या, ठीक है, 3 तरह की वैल्यूज़ स्टोर करे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स है। ठीक है, और फिर हमारे पास प्रिसिशंस मैनिपुलेटर्स हैं, और ये प्रिंट करवाए इन वैल्यूज़ को डिफरेंट नंबर्स के साथ। ठीक है, आफ्टर डेसिमल नंबर्स। अब एक चीज़ इसमें आप लोगों को मैं जो है बता दूं, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन मिकदार। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस के दौरान आप चेंज कर सको। ठीक है, दोबारा सुन ले, ऐसी क्वांटिटी whose values can be changed during program executions। what is executions? प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना, किसी काम का करना, एग्जीक्यूशंस कहलाता है। तो
जिसकी मिकदार को आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस के टाइम पे चेंज कर सको वेरिएबल है, और जिसको ना चेंज कर सको, जो कांस्टेंट रहे, साकन रहे, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। अब टाइप क्या है? अब हम लोगों ने वेरिएबल क्या काम करता है, ठीक है, वेरिएबल हमें जो है बताता है कि इतनी हम लोगों ने कोई भी जो है वेरिएबल ले लिया तो मेमोरी में हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाएंगे। अब जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, किसकी मिकदार को आप चेंज करना चाह रहे हैं, किसी नंबर को, ठीक है। तो मेमोरी अगर आप इसके थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपकी जो मेमोरी है, आपने जो मेमोरी अपने प्रोग्राम के लिए लेनी है, जो आपने रिजर्व करवानी है, वो किस किस्म की होगी, ये हमारे पास कहलाता है डेटा टाइप। 4 तरह की डेटा टाइप्स होती है हमारे पास, इंट, फ्लोट, चार, डबल। इंट मैंने इंटीजर्स 0 से लेके 9 तक नंबर जो आते हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। चार माने 4 करेक्टर है, करेक्टर माने ABC, ठीक है, ए से लेके जी तक जो नंबर्स हैं ये करेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है फ्लोट है, इशारिया 0 से लेके 9 तक तो इंटीजर लेगा, लेकिन इशारिया इंटीजर नहीं लेगा, तो इसके लिए हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है डबल। अब डबल हमारे पास क्या है, जो फ्लोटिंग पॉइंट में इशारिया के बाद हमें रेंज फ्लोट ज़्यादा नहीं देता, तो हमें इशारिया के बाद रेंज ज़्यादा चाहिए है, तो उसके लिए डबल इस्तेमाल करोगे। ये है हमारे पास डाटा टाइप। आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा बता दूं। अब ये आपको नज़र आ रही होगी हैश, ठीक है, हैश। व्हाट इज हैश? डेफिनेशन लिख ले, इट इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट्स टेल्स द कंपाइलर फ्रॉम वेयर द कंपाइलेशन स्टार्ट बिगन। ये कंपाइलर को बताएगी। व्हाट इज कंपाइलर? हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं ABC में, कंप्यूटर ABC को समझता नहीं है, क्लियर। हम जो कंप्यूटर लिखता है बाइनरी कोड में, उसको हम नहीं समझते हैं। जो हम लोगों की लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और इसको सोर्स फाइल भी कहा जाता है। और कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, वो है लो लेवल लैंग्वेज, इसको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। अब कंप्यूटर इसको नहीं समझता, ठीक है, और जो है हम जी 01 के लॉन्ग सीक्वेंस को याद करने से कासिर है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों ने 9th-10th में ट्रांसलेशन की होगी उर्दू से इंग्लिश में और इंग्लिश से उर्दू में। ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है जी सिंपल हाई को लो में और लो को, ठीक है, हाई को लो में इसने कन्वर्ट कर देना है। अब ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो है कंपाइलर है, असेंबलर है और इंटरप्रेटर है। जो आपकी सी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होगा वो है कंपाइलर। कंपाइलर अब क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को पकड़ेगा और हाई से लो में कन्वर्ट कर देगा, और जहाँ जहाँ इसको एरर मिलेगी, एरर माने गलती, ठीक है, जहाँ पे इसको जो है गलती मिलेगी वहाँ इस पकड़ेगा और गलती को मतलब हाईलाइट कर देगा। इसके बाद जो है हमारे पास इंक्लूड है। इंक्लूड बेसिकली क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर दो। किसको शामिल कर दो? लाइब्रेरी फाइल को। लाइब्रेरी फाइल यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। इंक्लूड iostream.h के इनपुट और आउटपुट की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनको मेरे प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दो, ताकि फर्दर मैं इनपुट और आउटपुट को इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारी इंडिकेट करती है और जो है प्रोग्राम की बॉडी यहाँ इससे इसके स्टार्ट होती है। इस जो ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग अपने आर्गुमेंट्स लिखते हैं,
ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी ब्रेसेस होती है, ठीक है, वो हमेशा इस्तेमाल होती है अरे के लिए। अब ये तीनों जो ब्रैकेट्स हैं इनका आप लोग इस्तेमाल देख लें। डबल मैंने आप लोगों को बताया है, डबल हमारे पास क्या है, ये डाटा टाइप है। ये एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और एक चीज़ ये हमारे पास ये इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल। एक इसका इस्तेमाल आप लोग देख लें, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपने एक मेमोरी का एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर आप जो वैल्यू एक्स का ये ब्लॉक बनाएगा और एक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आगे इस प्रोग्राम के लास्ट पे लाइन समी, ये यहाँ पे जो है ये सी आउट मैंने आपको बताया था। ये सी आउट, ये आप लोगों को जो ब्रैकेट से नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये है इंसर्शंस। इनको बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शंस। ये किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और अगर इसका जो मुंह है ये दूसरी तरफ होगा तो ये हमारे पास स्ट्रीम एक्सट्रैक्शंस है, ठीक है। और इसके बाद जो ये आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा है, ये लाइन टर्मिनेटर है। क्या है, लाइन टर्मिनेटर है। ये जहाँ पे लगा दे वहाँ से लाइन टर्मिनेट होती है। और अगर हमारे पास कोमा है तो वो लाइन लिस्ट सेपरेटर होता है, वो लिस्ट को सेपरेट करता है। ये यहाँ पे बॉडी जो है इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। आगे हमारे पास है कि बताओ स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। और स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होता है वो बताओ। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब होता है मेंटेन करे वेरिएबल की जो है स्टेट, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जो वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन करे, ठीक है। ये जो है एग्जिस्ट करता है और जो है ज़िंदा रहता है, ठीक है। जो है अगर हम लोग अपने प्रोग्राम के फंक्शन के बाहर भी आ जाए, ठीक है, इसको बनाया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो है प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मेमोरी से इसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रन टाइम एरर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एरर क्या होता है, एरर या फिर बग, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में गलती को बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं और वो काम ख़त्म जो है गलत हो जाए तो वो हमारे पास कहलाता है एरर, ठीक है। तीन तरह की एरर होती है, एक होती है लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और तो हमारे पास रन टाइम एरर क्या होता है कि जो है जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो, ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट को जो है हासिल करने के लिए, लेकिन ये कुछ भी ना करे तो ये हमारे पास रन टाइम एरर कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों को इसकी थोड़ी एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है लिमिटेशंस क्या है फ्रेंडशिप बिटवीन क्लासेस। अब थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंडशिप और हमारे पास क्लासेस क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या है। देखिए हमारे पास प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो है इसमें हमें दी जाती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग से मुराद होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशंस को हाइड कर दो, ठीक है। हम लोग इंफॉर्मेशन हाइड को अचीव करते हैं प्राइवेट के थ्रू, ठीक है। प्राइवेट और जो है हमारे पास है प्राइवेट और पब्लिक, ये और प्रोटेक्टेड, ये तीन असेस स्पेसिफायर्स है, ठीक है। ये क्या है, तीनों के तीनों असेस स्पेसिफायर्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट क्या है कि आप अपनी क्लास का कुछ हिस्सा, अपने प्रोग्राम का कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दो। जिनको आप प्राइवेट कर दोगे वो दूसरे उसको असेस नहीं कर सकते हैं। पब्लिक जिसको कर देंगे वो सभी उसको असेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके एलएमएस पे पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आपके एलएमएस पे पासवर्ड लगा हुआ है, इट्स प्राइवेट, ठीक है। अब जो है
ऐसी वेबसाइट्स है जिनको आप सर्च करते हो और वो वैसे ही आ जाती है, ठीक है, ये पब्लिकली होती हैं। ठीक हो गया। अब आपका पासवर्ड आपके पास है, प्राइवेट है, आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ उसको शेयर कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपना असेस उसको दे दिया। वो कौन है? आपकी जानने वाली है, आपका उससे जो है नो नो हाउ है, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी फ्रेंड है। तो फ्रेंड हमारे पास आप कह ले ऐसा असेस है जिसके थ्रू आप पब्लिक में रह के प्राइवेट को असेस कर सकते हैं। इट्स ब्रेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशंस अचीव थ्रू इंफॉर्मेशंस हाइडिंग, ठीक है, कि इनकैप्सुलेट कर दो, इसको छुपा दो। जैसे आप लोगों की है ना वॉच है, ठीक है, आप लोगों के पास वॉच है, तो उसमें जो है आप इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इंटरफेस वो सॉफ्टवेयर की बैरूनी साख्त जो आपको नज़र आ रही है, इंटरफेस कहलाती है, और इम्प्लीमेंटेशंस एक्चुअल वर्किंग है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इंटरफेस और जो है इम्प्लीमेंटेशंस, ये भी आपके CS201 के PDF में है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव थ्रू इनकैप्सुलेशंस, ठीक है। और हम लोग जिस जिस क्लास को हम लोग अपनी फ्रेंड क्लास बना लें, अब वो फ्रेंड क्लास आपको जिस क्लास ने डिक्लेयर किया है ही इज़ माय फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, तो वो उसको असेस दे देगा। अब क्लासेस क्या है? क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। फिर सुन ले, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। देखिए हमारे पास 4 तरह की डाटा टाइप है, इंट, फ्लोट, चार, डबल। अब क्लास क्या है? क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। इसको यूज़र अपनी जो पीछे चारों हम लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशन से ऊपर आने के लिए हम लोग जो है क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रेंडशिप रिलेशंस बिटवीन क्लासेस इज अ one way relations that if one class is declare friend and other class, then and other class is the friend of the first class but not the first class if it the friend of an other class, ठीक है। जिसने जिसको डिक्लेयर किया वो उसकी फ्रेंड होगी। अब आप जी बताओ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में सोर्स क्या है और डेस्टिनेशंस क्या है सी इनका। अब हमारे पास सोर्स वो होता है जहाँ से चीज़ चलती है, डेस्टिनेशंस उसकी मंजिल होती है। सी इन हमारे पास है इनपुट के लिए है। तो हम लोग जी इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो सोर्स इसका हम लोग की को प्रेस करते हैं तो ही कीबोर्ड जो है स्क्रीन पे लिखा जाता है। तो सोर्स इसका कीबोर्ड है, डेस्टिनेशंस इसका हमारे पास आप लोग जो है स्क्रीन डाल लीजिएगा, डेस्टिनेशन इसका वेरिएबल है। आगे हमारे पास है सिंटैक्सेस। यहाँ पर तो 1 2 के दिए होंगे, आप लोगों की PDF जो CS201 के PDF में सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आप लोगों को बता देती हूँ कि किस किस चीज़ का आप लोगों ने करना है। देखिए जी, सिंटैक्स आपने स्विच स्टेटमेंट का, वाइल का, डू वाइल लूप का, फॉर लूप का, अरे का, ठीक है, 2D अरे का, फिर उसके बाद पॉइंटर्स का, ठीक है, और पॉइंटर्स के बाद जो है आप लोगों के पास और भी सिंटैक्सेस आते हैं, जो है टेम्पलेट्स का है, फ्रेंड क्लास का है, मेंबर फंक्शंस का है, नॉन मेंबर फंक्शंस का है। ये जितने भी सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है एलोकेशंस डायनामिक, ठीक है, मेमोरी को डायनामिकली हम लोगों ने देना है न्यू ऑपरेटर को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि हमारे पास मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। जब हम लोग मेमोरी दे देते हैं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, तो उसको जो मेमोरी दे देना कहलाता है एलोकेशंस, ठीक है। उसको क्या करना है, हम लोगों ने एलोकेट करवाना है। मेमोरी 2 तरह से हम लोग दी जाती है, डायनामिक मेमोरी है और स्टैटिक मेमोरी है। डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है।
difference between dynamic memory and static memory when you know in advance, ठीक है, अगर आप एडवांस में जानते हो कि मैं इतनी मेमोरी लूँगा, ठीक है, या मेरा प्रोग्राम इतनी मेमोरी इस्तेमाल करेगा, मेमोरी दी जाती है बिट बाइट्स में, ठीक है, अगर सिंगल यूनिट होगा 0 या 1 बिट, अगर 8 का कॉम्बिनेशन होगा तो बाइट, ठीक है, और हमें मेमोरी दी जाती है बाइट्स में, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, ठीक है। तो हमारे पास होती है डायनामिक मेमोरी होती है और स्टैटिक मेमोरी होती है। ये जी इसका जो है हमारे पास सिंटैक्स है न्यू, ठीक है, चूंकि न्यू को के थ्रू था न्यू डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप आपने यहाँ पे बताना है न्यू। न्यू यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होते हैं, जिनके ऊपर ताला लग गया होता है, उनके मकसद को हम जिन मकसद के लिए वो बने हैं हम लोग उन्हीं मकसद के अंदर रह कर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके मकसद को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है कीवर्ड। न्यू इज़ अ कीवर्ड। डाटा टाइप आप लोग यहाँ पे चारों पांचों में से कोई भी डाटा टाइप आप दे दोगे, फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ लोकेशंस देना है कि किस किस लोकेशंस पे आपने मेमोरी को असेस देना है। डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स एंड वेरिएबल। पॉइंटर्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल सिंपल है जिसकी जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी को, और पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। पहले जो वेरिएबल है वो आपको एड्रेस नहीं देंगे, ठीक है, पॉइंटर पॉइंट करता है कि वेरिएबल मेमोरी में किस एड्रेस पे जाके स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंटर है। डिफरेंस बिटवीन यूनरी बाइनरी ऑपरेटर, हाउ दे कैन बी ओवरलोड। यूनरी हमारे पास क्या होता है और बाइनरी क्या होता है, देखिए हमारे पास मैं लिखती हूँ ना 5 + 8, ठीक है, 5 + 8। अब 5 और 8 क्या है, 5 हमारे पास है ऑपरेंड, 5 हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, जो वैल्यूज होती है ना ऑपरेटर के दोनों जानिब वो होती हैं ऑपरेंड, और जो सेंटर में जमा प्लस माइनस होता है ये होता है ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड को ले वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर, और जो सिंगल ऑपरेंड को ले, ठीक है, सिंगल ऑपरेंड को ले, बाइनरी 2 ऑपरेंड लेता है और यूनरी 1 ऑपरेंड को लेता है। जैसे हमारे पास है ये यूनरी ऑपरेटर टेक्स 1 ऑग्रीमेंट ऑपरेंड को भी जो है आप ऑग्रीमेंट्स कह सकते हैं। अब C++ यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, बाइनरी 2 ऑपरेंड जो है लेता है, ठीक है। आगे ओवरलोड इसको हम लोगों ने करना है, रिटर्न टाइप आपने देनी है, ठीक है, ऑपरेटर की, कि ये आपने किस चीज़ में जो है आप ओवरलोड करवाना चाह रहे हो, फिर आपने सिंबल देनी है और इसके पैरामीटर्स दे देने हैं। ऑपरेटर इज कीवर्ड, ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है। कितनी तरह के हमारे पास जो है टेम्पलेट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स इन सी लैंग्वेज, फंक्शनल्स टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, एमसीक्यूज भी बनता है और ये क्वेश्चन भी बनता है। What will be the output of the following functions if we call these functions by passing it int 5, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देख ले, टेम्पलेट्स हैं तो जी आउटपुट देख ले, कहता है आउटपुट इसकी है 0 है, क्यों 0 है, हम लोगों ने 1 से उसको जो है डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखिए, डिवाइड करने के बाद आपका 0.5 आएगा। अब चूंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर तो फ्लोटिंग पॉइंट को लेता नहीं है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। आइडेंटिफाई द एरर, अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है एरर को, मैंने आप लोगों को पहले बताया, या तो आउटपुट आएगा या फिर हमें एरर आएगा। अब इसमें जो है आप लोग देख लें, यहाँ पे पॉइंटर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंटर हमारे पास गलत लोकेशन पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये जो है ये मैथ है, मैथ के आगे जाके इन्होंने पॉइंटर मिसिंग किया हुआ है, तो वहां पर आप लोगों ने पॉइंटर लगा देना है। अच्छा जी, आगे हम लोग देखते हैं डिफाइन बफर्स, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। अब बफर क्या होता है, अब देखिए जो है
आप लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम के लिए आपने एक मेमोरी जो है ली है, ठीक है। अब वो मेमोरी आपको कम पड़ रही है, ठीक है, तो आप मेमोरी के साथ एक बफर लगा दें, बफर लाइक अ बकेट, ठीक है, लाइक अ बास्केट, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा आपने एक स्टोरेज ली हुई थी उतना उसमें उसके अंदर मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो गया। अब जो एक्स्ट्रा डाटा बचेगा मेमोरी ना होने की वजह से आपका डाटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन से डाटा को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बफर का इस्तेमाल करेंगे। और बफर क्या करता है, हमारे डाटा को स्टोर कर देता है, ये कहलाता है हमारे पास बफर। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों की तरफ से ये हमें अप्रिसिएशन होता है, ताकि हम लोग मज़ीद काम करें स्टूडेंट्स के लिए। आगे हमारे पास है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज एफिशिएंट देन लीनियर सर्च एल्गोरिदम। अब आपने बताना है बाइनरी सर्च हमारे पास क्या है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है लीनियर एल्गोरिदम के, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि हम लोग जो अरेज होती हैं इनको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट का मानी होता है तरतीब में लेके आना, चाहे असेंडिंग ABC के ऑर्डर में कर दें या जो है CBA के, ठीक है, टेक्निक में। अब इसके लिए हम लोग डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब डिवाइड एंड जो है कन्क्वर टेक्निक क्या है, देखिए आपके पास एक लकड़ियों का भरा सारा जो है वो गट्टा बोलते हैं जिसको, वो है, आपको कहा जाता है इसको तोड़ो। इकट्ठे को आप तोड़ नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो, ठीक है, 2 पे 3 पे, और 2-2 करके या 1-1 करके उसको तोड़ना आसान है। तो ये टेक्निक जो हमारे पास होती है इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कन्कर। इतने को तोड़ो और कर दो, इतनों को करो और कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास अरे है, ठीक है, पूरी एक लिस्ट है, तो उसको आपने सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए आप लोग पूरी अरे को एक साथ तो नहीं कर सकते हो। पहले आप पहले 2 को देखोगे, फिर दूसरे 2 को 5-5 का ब्लॉक बना दोगे। अब पांचों को जो है सॉर्ट करोगे, फिर 5 को सॉर्ट करने के बाद फिर 2 को सॉर्ट करोगे, फिर 2 को सॉर्ट करने के बाद फिर फाइनली आप एक में इसको सॉर्ट करके आप इसको दे दोगे। ये हमारे पास है डिवाइड एंड कन्क्वेयर टेक्निक है। बाइनरी सर्च हमारे पास है इरिटेशंस रिड्यूस सर्च बाय द फैक्टर 2, बट इन द लीनियर वी हैव सेम नंबर ऑफ सर्च, ठीक है, कि उसमें हमें सेम चीज़ को जो है करना होता है, बार बार इरिटेट उसको जो है रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, ठीक है, ऑपरेटर फंक्शंस का सिंटैक्स, इसका आंसर यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, आगे हमारे पास है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में जो है क्या है, देखिए हमारे पास इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना। 2 तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, या तो पहले या फिर बाद में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट से मुराद क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। प्री होता है पहले कि आपने वेरिएबल को इस्तेमाल जो है करने से पहले उसमें इजाफा कर दो, और पोस्ट का मतलब होता है कि जो अभी उसकी वैल्यू है उसको पहले इस्तेमाल कर लो, और दोबारा जब लूप चलेगा, दोबारा जब तुम आओगे तो फिर इसमें बढ़ा देना, ठीक है। ये हमारे पास होता है प्री और पोस्ट। मिसाल के तौर पर आप लोगों की सैलरी मिलनी है, ठीक है, सैलरी जब आप लोगों का साल हो जाता है तो 1 साल जिस साल में आपको इंक्रीमेंट लगना होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट लगना होता है, तो उस जो है आपको उस में जिस माह में आपको इंक्रीमेंट लगना है,
अगर उसमें आपको पहले वाली सैलरी दे दी जाए तो आपको पोस्ट इंक्रीमेंट लगेगा, और अगर आपको उसी मंथ में आपका इंक्रीमेंट लगाकर सैलरी दे दी जाए तो यह हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया हुआ है। राइट समथिंग अबाउट टेस्टिंग इन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग जो है प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को रन करने मतलब एक टेस्ट से प्रोग्राम को गुजारना कि टेस्ट करना कि ये प्रोग्राम सही है इसके लॉजिक्स वगैरह, तो हमारे पास क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है। आगे हमारे पास है, आपने जो है नीचे दिए गए कोड को पढ़ना है और बताएं कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे जो है ये आप लोग कोड को देख लीजिएगा। ठीक है, कि मैट्रिक्स का है। ठीक है, इसके अंदर रो एंड कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, नंबर्स, रो के अंदर नंबर्स आ रहे हैं, कॉलम्स के अंदर भी नंबर्स आ रहे हैं। आगे हमारे पास पॉइंटर्स का इस्तेमाल हुआ है और फॉर लूप का इस्तेमाल हुआ है। अब एलिमेंट्स हमारे पास जो आई है इसको क्या किया है, डबल वेरिएबल डाटा टाइप दे दिया गया है और इसके अंदर कॉलम को रखा गया है। अब ये हमारे पास अरे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आउटपुट हमारे पास है, कहता है ये कोड मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज को लेगा और इसको क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक कितने और जो है लेता है, आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। ठीक है, और इसको कहता है कैन वी मेक बाइनरी ऑपरेटर एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो है ये हम लोग जो है लेते हैं, तो जो है हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर नहीं बना सकते। देखिए प्लस है तो प्लस जो है हमारे पास प्लस के दोनों जानिब हमारे पास होगा, वैल्यू होंगी तो हम लोग प्लस करेंगे। आगे हमारे पास है विच रिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट हैव फ्लोटिंग ऑपरेंड। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास है। ठीक है, जो फ्लोटिंग जो है ऑपरेंड को नहीं लेता है। आगे हमारे पास है मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। मैनिपुलेटर्स आर लाइक समथिंग दैट कैन इंसर्टेड इनटू स्ट्रीम। ठीक है, मैनिपुलेटर्स स्ट्रीम के अंदर इनपुट और आउटपुट की जो स्ट्रीम्स है इनके अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये इसके अफेक्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर्स आर ऑपरेटर्स यूज्ड इन C++ फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। द डाटा इज मैनिपुलेटेड बाय प्रोग्रामर्स चॉइस ऑफ डिस्प्ले। एंड एल मैनिपुलेटर्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये एंड एल के लिए जो न्यू लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो है जी जो है हम लोगों ने एक बनानी है, अरे बनानी है। ठीक है, मैट्रिक्स बनानी है सॉरी। ठीक है, और ये 3x3 को ले। ठीक है, तो ये इन्होंने इसको बना दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमारे पास है which copy constructor or assignment operator will be called in each of the following code। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास ये कोड है तो इसकी मैं आप लोगों को आंसर पर ही ले जाती हूँ। ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है मैट्रिक्स M1। ठीक है, कि M1 में हमारे पास जो कुछ M2 में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको कॉपी कर दो M1 में। ठीक है, और नीचे हमारे पास ये आप लोगों को भी पता है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एज कॉपी ऑपरेटर के लिए जो है कॉपी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास है कि हमने जो है आउटपुट बताना है, तो आउटपुट इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास आउटपुट है 0 है। आइडेंटिफाई द एरर। ठीक है, जो अब हम लोगों ने इसमें से जो है एरर ढूंढना है, ये एरर हम लोगों ने पहले भी कर लिए हुए हैं। हम आप लोगों ने जो है प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, 3 तरह के वेरिएबल्स ले। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग प्रोग्राम लिखने के लिए आया हो और आप लोगों को कुछ भी ना आता हो तो CS 201 में आप लोगों को एरर्स भी ढूंढने के लिए दी जाती हैं।
ठीक है, और कोई ना कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आप लोगों ने प्रोग्राम को स्टार्ट करें इंक्लूड iostream.h से, ठीक है, और फिर जो है लाइब्रेरी फाइल्स को आप इंक्लूड करें, जितने वेरिएबल आपको कहा गया है, जो इनकी डाटा टाइप आप लोगों को कहा गया है उसके मुताबिक उनकी डाटा टाइप्स को ले और जो है फिर उनको इनिशियलाइज, अगर वैल्यू दी गई है तो उनको इनिशियलाइज करवा दे, ठीक है, और फिर जो है उसको सी आउटपुट के थ्रू उसको जो है आप लोग कर दें। ये सिंपल वे है प्रोग्राम को लिखने का। वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स हमारे पास जो है टेम्पलेट्स क्या होता है, देखिए हम लोग किसी मीटिंग में बिजी हैं और हमें कॉल आ जाती है, ठीक है, वी आर बिजी इन मीटिंग और समवन कॉल अस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको एक टेम्पलेट से लेते हैं मैसेज और उसको दे देते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी मैसेजेस सेव होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं, हम लोग टेम्पलेट्स को लेते हैं और अपने टेम्पलेट्स क्या है, पहले से बनी हुई क्लासेस या पहले से बने हुए मैसेजेस या पहले से बने हुए कोड, उसको हम लोग रीयूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ये हमारे पास कहलाते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। ये इसका जो है आप लोगों को लिखा गया है कि आप लोगों ने इनको इस्तेमाल करना है, तो आप लोग जो है कर लें इस्तेमाल। अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ये आप अगर सेफ मोड में जाके इसको इस्तेमाल करते हैं और सही लॉजिक के साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कोड लिखने से बच जाएंगे, बल्कि जो हमारे पास कोड पहले से लिखा हुआ होगा उसको आप जो है दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि टेम्पलेट कैन मेक कोड डिफिकल्ट टू रीड एंड फॉलो डिपेंडिंग अपॉन कोडिंग साइकिल। देखिए टेम्पलेट्स को आपने अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो रीडिंग से महरूम हो जाएगा और जो लॉजिक आपने ही लगाए हैं वो सिर्फ आप तक ही महदूद रह जाएंगे, दूसरा उसको इस्तेमाल करने से नहीं जो है इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि आपको इस्तेमाल करना है तो आप लोग इसमें जो है इसकी जो क्लैरिटीज़ है उसके साथ आप इस्तेमाल करें। मिसाल अब आपके क्वेश्चन नंबर 36 है कि आप जो है जो है हम लोगों ने एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसमें राइट आर डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटर और फंक्शन ओवरलोड। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपको पहले इसकी सिंटैक्स आप लोगों को बताया हुआ है, ऑपरेटर का आप लोगों ने नेम लिखना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ये ऑपरेटर का नेम लिख के इसको जो है बताया जा रहा है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल डिफाइन टू फंक्शंस एज गिव्स बिलो, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है नीचे जो दिए गए हैं क्या ये पॉसिबल हैं, ठीक है, तो कहता है ये हमारे पास फंक्शंस इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, रेफरेंस के साथ इसको करना चाह रहा है। कहता है वी कैन नॉट डिफाइन टू फंक्शंस एज फंक्शंस इंट एक्स फंक्शंस इंट वाई फंक्शन बिकॉज इट इज़ गिवन एरर, ठीक है, ये लॉजिक ही गलत है और ना ही हम लोगों ने फंक्शंस को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। कहता है कि हम लोग जब न्यू को इस्तेमाल करते हैं या डिलीट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, अगर न्यू को इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी में हमें जगह दे दी जाएगी, जितनी जगह आपने न्यू के साथ लिखी हुई होगी मेमोरी उतनी मेमोरी में से उतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। और डिलीट के थ्रू अगर मेमोरी न्यू के थ्रू एलोकेशन हो रही है तो डिलीट के थ्रू डी एलोकेशन हो रही है, ठीक है, तो क्या करेगा ये मेमोरी को डिलीट कर दे, जो मेमोरी का जो स्पेस हमने की हुई है यूज़ उसको डिलीट कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। फंक्शंस ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शंस ओवरलोडिंग हमारे पास क्या है, जिनका नेम सेम होता है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं उनके एग्रीमेंट्स में, ठीक है। ऑपरेटर जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे पास क्या होता है, ये सेम ऑपरेटर हमें दे तो देती है लेकिन बाउंड कर देती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से और डिपेंड करता है इसकी टाइप पे। आगे हमारे पास है पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शंस। अच्छा तो अच्छा इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग क्यों वाई द फर्स्ट पैरामीटर्स ऑफ द ऑपरेटर फंक्शंस फॉर ऑपरेटर मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस।
कर लिया हुआ है हम लोगों ने। आगे हमारे पास है ऑपरेटर जो हमारे पास है, फर्स्ट पैरामीटर मस्ट बी एन आउटपुट स्ट्रीम पास बाय रेफरेंस। सेकंड पैरामीटर से क्या होता है, ये हमारे पास कहता है कि क्यों हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पहली होती है ये हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम के रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है कि कहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट का इस्तेमाल करना है। और दूसरी क्या होती है, हमारे पास इंट लिस्ट होती है कि किसको हम लोगों ने प्रिंट करना है और क्या हम लोगों ने स्क्रीन पे आउटपुट देनी है। ठीक है, ये इसका काम है। आगे हमारे पास है रीड द कोड बिलो। अब आपने कोड को जो है ये कोड को रीड करना है और बताना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है। कहता है कि ये मैट्रिक्स को मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने अच्छे से कोड को रीड करना है और आंसर देना है। डिफरेंस हम लोगों ने बताना है स्विच के दरमियान और इफ स्टेटमेंट के दरमियान। स्विच हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट केसेस हो। स्विच वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पे डिफरेंट केसेस हो, और स्टेटमेंट वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो। स्विच के साथ हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि हमें जो है इफ़ के साथ ब्रेक इस्तेमाल नहीं होती है। हाउ वी कैन इनिशलाइज। ठीक है, हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करवाते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसको इनिशलाइजर के थ्रू इनिशलाइज करवाते हैं। हाउ द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इनिशलाइज विद मीनिंगफुल वैल्यूज। ठीक है, हम लोग डाटा मेंबर को इनिशलाइज करवा सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी हम भी कोई किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही कंस्ट्रक्टर बनता है। अगर आप अपने जो है कंस्ट्रक्टर को खुद नहीं कॉल जो है करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। तो जो कंपाइलर करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, जो आपका जो है कंस्ट्रक्टर होगा जो कंपाइलर करेगा वो पैरामीटरलेस होगा और वो कुछ भी नहीं करेगा। वैसे बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर से देखता है कि आया वेरिएबल अपनी सही हालत में है, वेरिएबल्स का क्या कंडीशंस है, सारा जो है इसने देखना होता है, मेमोरी सही से इसको इनिशियलाइज करवा दी गई है या नहीं। ठीक है, वी कैन वो ठीक है हम लोग डिलीट और इसको जो है ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे आउटपुट है तो आउटपुट आप लोग जो है इसकी देख लीजिएगा। आगे हमारे पास दिस कीवर्ड है। ठीक है, और दिस कीवर्ड का बेसिकली मुराद होता है कि यहाँ से ये बताता है कि यहाँ से आप लोगों ने प्रोग्राम को जो है करना स्टार्ट करना है। आगे हमारे पास है मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर इसको किया जाता है एज डाटा मेंबर ऑफ क्लास। तो इसके लिए क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल की जाएगी और फिर बाद में डिकंस्ट्रक्टर को कॉल की जाएगी। ठीक है, फ्रंट फंक्शंस को का आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है, इसका आप जो है अपने हैंडआउट से जाके कर लीजिएगा सिंटैक्स। ठीक है, कोड भी आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। तो जिस स्टूडेंट्स इसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि मज़ीद अगर आप लोगों को आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद पास्ट पेपर्स की जो है आप लोगों को दे दूँ, डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल बता दूँ, आपको समझा दूँ, तो आप कमेंट सेशन में जो है कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से पेपर्स की पास्ट पेपर की समझ नहीं आ रही है। आप उनका कोड मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन पे वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर दूँगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।